अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फेलोज़। आज की इस वीडियो में हम 48 लॉज ऑफ पावर बुक का लॉ नंबर 2 पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सेकेंड स्टोरी। सन 22 AD चाइना में हान डायनेस्टी के फॉल के बाद चाइनीज़ हिस्ट्री में एक पैटर्न बन गया राजगद्दी को लेकर। अब यहाँ ध्यान दें कि चाइना भी पहले इंडिया की तरह छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। अब होता ये था कि इस टाइम आर्मी प्लॉटिंग करने लगती थी एक वीक राजा, जो कि उनका अपना राजा होता था, इसके मर्डर को लेकर। मतलब कि अगर आर्मी को लगता था कि मेरा राजा वीक है, इतना ताकतवर नहीं है, तो आर्मी खुद ही अपने राजा को मार कर राजा के तख्त पर बैठ जाया करती थी। अक्सर एक स्ट्रॉन्ग जनरल ही तख्त पर काबिज होता था और फिर ये जनरल अपनी डायनेस्टी को अनाउंस कर देता था और फिर अपने डायनेस्टी और अपने तख्त के सेफ्टी के लिए अपने आसपास के सभी ताकतवर मिनिस्टर्स और जनरल्स को मरवा दिया करता था, ताकि कोई भी इसके अगेंस्ट प्लॉटिंग ना कर सके, जो कि कभी उसने खुद भी नहीं की थी। पर कुछ सालों के बाद फिर से कोई ना कोई जनरल इस राजा को मार कर खुद राजा बन जाया करता था। मतलब हिस्ट्री अपने आप को दोहराती थी। और ये सिलसिला सन 22 AD से लेकर 959 AD तक चला, जब तक के जनरल चाओ राजा नहीं बन गया। और वो संग डायनेस्टी का फाउंडर भी था, जो कि चाइनीज़ हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरल चाओ ने ये मरने और मारने का सिलसिला ख़त्म किया और कई सालों के बाद तक इसकी पुश्तों ने राज किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर राजा जनरल चाओ ने ऐसा क्या काम कर दिया कि उसने सालों तक और उसकी पुश्तों ने सालों तक राज किया। तो जनरल चाओ या फिर हम कहें राजा संग जैसे ही एम्परर बना, बहुत बड़ी पार्टी दी। उसने सभी आर्मी कमांडर्स को बुलाया, सबको खूब खिलाया पिलाया और बहुत ज़्यादा शराब भी पिलाई। और जब ये सारे कमांडर्स काफ़ी नशे में आ गए, तो उसने सभी लोगों को घर जाने के लिए कहा, अपने गार्ड्स को भी जितने भी वहाँ पर ड्यूटी पर थे। और राजा संग ने उन आर्मी कमांडर्स को वहीं रुकने के लिए कहा और आर्मी कमांडर्स एक डर से भर गए। वो घबरा गए कि अब राजा संग इन्हें एक झटके में मार डालेगा। पर राजा संग ने इन्हें एड्रेस किया और कहा कि मेरा पूरा दिन एक डर में गुजरता है, चाहे मैं अपने खाने के टेबल पर हूँ या अपने बेड पर। यही सोचता रहता हूँ कि पता नहीं तुम में से कौन मुझे मार कर मेरी गद्दी पर बैठने के लिए प्लान कर रहा है। अब ये सब सुनकर जनरल्स का तो बुरा हाल हो गया। वो माफ़िया मांगने लगे और अपनी सच्चाई और वफ़ादारी की दुहाइयाँ देने लगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वो उस टाइम नशे में थे और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कंडीशन में भी नहीं थे। अब यहाँ राजा को तो कुछ अलग ही प्लान था। राजा संग ने अपनी आर्मी जनरल से कहा कि तुम सबकी खामोशी से अमीरों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है मेरे पास, और वो ये है कि अगर तुम सभी अपनी पोजीशन से हट जाओ तो मैं तुम्हें सबको एक एक महल जैसा घर, दौलत और बहुत सारी ज़मीन दे दूँगा, जहाँ कि तुम खूबसूरत सिंगर्स और अपने करीबियों के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। अब ऐसा सुनकर सभी जनरल्स हैरान रह गए, पर उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मारे जाएं या बहुत बुरी दुख भरी ज़िंदगी जिएं। बेहतर ये है कि हम राजा की बात मान लें, और वो एक तरीके से हम पर एहसान ही कर रहा है
और दूसरे ही दिन सभी जनरल्स ने रेजिग्नेशन दे दिया और राजा संग ने भी अपना वादा पूरा किया। इस तरह एक ही मास्टर स्ट्रोक से राजा संग ने अपने भेड़िए समान दोस्तों, जो कि कभी उसको धोखा दे सकते थे, डरपोक भेड़ियों में बदल दिया। अब इधर इसके बाद कुछ सालों तक राजा संग अपनी गद्दी को सिक्योर और अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करता रहा, जिसमें कि वो बहुत सक्सेसफुल भी रहा। अब 971 एडी में एक दूसरे राज्य के किंग राजा लियू, जो कि हान डायनेस्टी को बिलोंग करता था, राजा संग को सरेंडर कर दिया, जिसने कई सालों तक राजा संग का रिटेलिएट किया था। अब यहाँ राजा संग ने राजा लियू को भी मारने की बजाय हैरान कर दिया। राजा संग ने राजा लियू को सज़ा देने से उलट अपने दरबार में एक अच्छी डेजिग्नेशन दे दी और उसको अपने पैलेस में इनवाइट भी किया, ताकि वो अपने और राजा लियू के इस न्यू रिलेशनशिप को सील कर सके, खाने के टेबल पर वाइन के साथ। अब जब राजा संग ने लियू की तरफ वाइन का गिलास बढ़ाया तो लियू डर गया। उसे लगा कि इस वाइन में जहर मिला हुआ है। फिर बहुत डर और दर्द के साथ बोला, अपने क्राइम्स की सज़ा मौत मुझे मिलनी ही है। इस यहाँ लियू का क्राइम से मतलब का राजा संग के अगेंस्ट रिबेलियन होना था, जो उसने आज तक रिलेटेट किया था। अब जैसे ही राजा संग ने ये सुना वो बहुत ज़ोरों से हंसा और जो वाइन का गिलास उसने लियू को ऑफ़र की थी उसे एक ही सांस में पी गया। इस शराब में तो कोई जहर नहीं था। और उस दिन के बाद इस तरह लियू, जो कि राजा संग को अपना दुश्मन मानता था और सालों से उसके खिलाफ लड़ाई करता रहा, अब राजा संग का बहुत लॉयल आदमी बन गया और हमेशा राजा संग का पूरी तरह से साथ निभाया। अब देखने वाली बात यह है कि कैसे राजा संग ने बजाय अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा करने के उसने अपने दुश्मनों को इस्तेमाल किया, जो कि दोस्तों से कहीं ज़्यादा रिलायबल और लॉयल बन गए। ये बुक आगे कहती है कि जहाँ हमारे दोस्त हमसे ज़्यादा और भी ज़्यादा फेवर्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और कई बार कुछ चीज़ों का बुरा भी मान जाते हैं, वहीं हमारे पुराने दुश्मन हमसे बदले में कुछ भी नहीं चाहते और जो मिलता है उसमें खुश रहते हैं। अब इस चैप्टर में आगे ये भी बताया है कि दोस्तों को हायर करने में एक प्रॉब्लम है कि हमारी पावर बहुत लिमिटेड होती है। दोस्तों कामों में अक्सर बहाने बना दिया करते हैं अगर उन्हें काम नहीं करना या अगर उनके पसंद का काम नहीं है, तो जबकि बिज़नेस और काम में कंपटीशन की फीलिंग्स और स्किल लेवल मायने रखता है दोस्ती की फीलिंग से ज़्यादा। और ये भी कि सभी वर्किंग सिचुएशन एक दूसरे से डिस्टेंस की डिमांड करती है, जैसे एक बॉस का डिस्टेंस उसके सबऑर्डिनेट के साथ, क्योंकि काम करने वाली जगह पर हमारा मेन टारगेट, कहीं हमारा मेन मकसद काम करना है, दोस्त बनाना नहीं। अब इसी के साथ ये सेकंड लॉ ख़त्म होता है और सेकंड लॉ का पार्ट 2 भी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा।
holding all of it closely.